पुरानी सिंचाई परियोजना पूरी हुई, हर घर जल योजना पर काम हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पर डबल इंजन की सरकार है। साथियों, ये डबल इंजन की सरकार ही है जिसके कारण 100 साल के सबसे बड़े संकट का, कोरोना महामारी का यूपी ने डटकर मुकाबला किया। ऐसा संकट अगर उनके जमाने में आया होता, 2017 से पहले आया होता, तो उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ी समस्या हो जाती। इनका काम तब भी बोलता था कि यूपी के लोगों के विरोधी है, इनका काम अब भी यही बोलता है। इन्होंने मेड इन इंडिया टीकों को भाजपा का टीका बताकर गरीबों के जीवन से बहुत बड़ा खिलवाड़ करने की कोशिश की। हमारी सरकार पूरी शक्ति से जुटी है कि यूपी के एक एक गरीब को कोरोना की वैक्सीन लग जाए, लेकिन इन लोगों ने इस अभियान में भी बाधा डालने की कोशिश की। आप अंदाजा लगाइए साथियों, अगर गरीबों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगी होती तो इस लहर में मेरे सभी भाइयों बहनों का, मेरे उत्तर प्रदेश के नागरिकों का क्या हाल हुआ होता। हमारी सरकार ने गरीब का, सामान्य मानवी का जीवन बचाने के लिए सबको मुफ्त वैक्सीन लगवाई और आज भी लगवा रही है। मैं कन्नौज के इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद और यूपी के हर व्यापारी, हर कारोबारी, हर दुकानदार से एक बात विशेष तौर पर कहूंगा। एक बार सोचिए कि अगर हमारी सरकार ने तेजी से सबको वैक्सीन लगवाई न होती, अगर हम ये काम न कर पाते तो क्या होता। आज देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, बाजारों में हलचल बढ़ रही है। क्या बिना वैक्सीन ऐसा संभव होता? और अगर 1-2 साल और निकालने पड़ते तो न जाने मेरे कितने परिवार तबाह हो जाते। साथियों, याद रखिए, मोदी विरोध में जो गरीब के जीवन से खेल सकते हैं, वो लोग क्या क्या नहीं कर सकते। डबल इंजन की सरकार है, इसलिए आज यूपी 100% टीकाकरण की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। साथियों, इस कोरोना काल ने एक और बात का एहसास सबको कराया है। इन घोर परिवारवादियों ने, उनके जो राशन माफिया, अगर इस कोरोना काल में होते तो यूपी के गरीबों को ये मुफ्त राशन पहुंच रहा है, पहुंचता क्या? ये राशन मिलता क्या? गरीबों का चूल्हा जलता क्या? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यूपी के गरीबों, दलितों, पिछड़ों को तो भूखमरी का सामना करना पड़ता। दिल्ली से जो राशन हम भेजते, उसको इनका माफिया अपने गोदामों में बंद कर देता, ब्लैक में बाजारों में बिकवाता। ये डबल इंजन की सरकार है जो महामारी के इस समय में बीते कई महीनों से गरीब को मुफ्त अनाज दे रही है। और यूपी के लोग, यूपी के गरीब याद रखें, इन घोर परिवारवादियों की आंखों में एक गरीब कल्याण की योजनाएं उनको खटक रही है। पहला मौका मिलते ही वो इन योजनाओं को, उसका लाभ गरीबों तक पहुंचना बंद कर देंगे और उनकी ये माफिया कंपनी, कटकी कंपनी
सब कुछ तबाह कर देगी। भाइयों और बहनों, डबल इंजन सरकार कैसे काम करती है वो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी दिखता है। यहां स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में गरीबों को, हमारी बहनों को लखनऊ, दिल्ली तक जाना पड़ता था, लेकिन अब मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट यही बन रहे हैं। इससे स्वास्थ्य सुविधाएं तो बेहतर होगी ही, यहां के युवाओं के लिए डॉक्टरी और पैरामेडिकल के क्षेत्र में जाने का एक अवसर भी बढ़ेगा। और जितनी मात्रा में हम मेडिकल कॉलेजेस बना रहे हैं, इतना ही नहीं, अब हमारे यहां मेडिकल कॉलेज में अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में हमारे नौजवान पढ़ सकेंगे, हमारी बेटियां पढ़ सकेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो अंग्रेजी नहीं पढ़ा है, जिसको गरीबी के कारण अंग्रेजी की शिक्षा नहीं मिली है, वो परिवार का बच्चा भी अगर उसमें दमखम है तो हिंदी में पढ़ करके भी वो डॉक्टर बनेगा और अपनी जिंदगी भी बनाएगा। भाइयों और बहनों, सबका साथ, सबका विकास क्या होता है, ये युवाओं के लिए हमारी नीति में भी दिखता है। भारतीय जनता पार्टी ने सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण की सुविधा दी है। ये भी हमारे दलित वर्ग के, हमारे ट्राइबल वर्ग के, SC ST के भाई बहनों या पिछड़ा वर्ग के जो भाई बहन हैं, उनके आरक्षण का अधिकार को जरा भी तकलीफ दिए बिना उसको बरकरार रखते हुए करने का काम हमने किया है। जो सालों से मांग हो रही थी, इनको परवाह नहीं थी। साथियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हमारे लोकसभा और विधानसभाओं के साथियों के लिए आरक्षण को 10 साल तक और बढ़ाने का काम भी हमारी भाजपा सरकार ने किया है। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 3-3 दशक से मांग हो रही थी। इतनी सरकारें आई, यहां के ये सपा वाले भी उस सरकार में भागीदार थे, लेकिन उन्होंने कभी ओबीसी को यह अधिकार नहीं दिया। ये मोदी की सरकार आने के बाद हमने ओबीसी कमीशन को संविधान अधिकार देकर के ओबीसी की मांग को हमने पूरा किया है। देश भर में केंद्र सरकार के कोटे में जो मेडिकल सीटें होती हैं, उनमें भी ओबीसी को आरक्षण देने का फैसला भी भाजपा सरकार का एक बड़ा निर्णय है। कुछ दिन पहले सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को भी अपनी आधी सीटें, 50% सीटों की फीस सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बराबर रखनी होगी। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे मध्यम वर्ग के परिवार, हमारे निम्न वर्ग मध्यम वर्ग के परिवार, जो बेचारे कुछ ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं, वे भी अब अपने बच्चों को डॉक्टर बना सकते हैं। भाइयों बहनों, गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग भी ये जो हमने सारी व्यवस्थाएं बदली है, आराम से वो अपने सपने पूरे कर सकते हैं। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की वजह से भी उत्तर प्रदेश के युवाओं को बहुत मदद मिलने वाली है। हिंदी मीडियम में, जैसे मैंने कहा, ये पढ़ने वाले छात्रों को भी, गांव और गरीब परिवारों के युवाओं को भी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टेक्निकल एजुकेशन लेना है, वो आराम से ले पाएगा। उसको जो मुश्किलें आती थी वो अब जाएगी। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने पढ़ाई में ये सारे विकल्प आप भी दिया हुआ है।